के अंदर और किसी नेता ने बंगला छोड़ा है? देश के अंदर और किसी नेता ने अपने निगम पार्षद की सीट छोड़ी है? देश के अंदर किसी और नेता ने अपने विधायक की सीट छोड़ी है? अगर होता बताओ। आप बंगला बचाने आए। सिर्फ आम आदमी पार्टी का नेता ही ऐसा है जिसे सीट की बंगले की जरूरत नहीं है। वो जमीन पे जाएगा, लोगों से मिलेगा और लोगों से अपनी इज्जत माने, सम्मान मानेगा और देश के अंदर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगा। तो मैडम कह रही है बंगला ना छोड़े सीएम। मैं ये कह रहा हूँ बंगला अरविंद केजरीवाल जी ने छोड़ दिया। वो बीजेपी के मुंह पे जूता मारा है। जो कहते थे शीश महल में रह रहे हैं, आज वो अपने घर के अंदर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का बेटा है। वो दिल्ली में काम कराने आया है। वो दिल्ली में अच्छे स्कूल बनाने आया है। वो लोगों को फ्री शिक्षा देने आया है। वो लोगों को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए आया है। वो लोगों को सुख दुख में खड़ा होने के लिए आया है। वो बंगले में रहने के लिए नहीं आया। उसने लात मारी। मैं बीजेपी के नेताओं को चैलेंज देता हूँ, बीजेपी का कांग्रेस का कोई भी एक नेता ऐसा दिखा दो जो देश के अंदर अपनी छोटी सी भी एक पद छोड़ सके। नहीं छोड़ सकता। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही है जिसे कुर्सी से प्यार नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने, बीजेपी वालों ने इलेक्शन लगाया, अरविंद केजरीवाल तुरंत कुर्सी छोड़ दी। कुर्सी से प्यार नहीं है, जेल में रहे तब तो कुर्सी छोड़ी नहीं उन्होंने। जेल में गए क्यों? जेल में भेजा क्या? साबित क्या हुआ? जेल ने कहा आप अपराधी हो? जेल ने कहा? सिर्फ ईडी ये भी नहीं कहा कि अभी निर्दोष है। अपराधी भी साबित नहीं करा। अमित शाह कितने बड़े अपराधी है? आज गृह मंत्री है, देश चला रहे हैं वो। अगर उन्हें दम है तो अपनी कुर्सी छोड़ के दिखाएं। उन पे सीबीआई किसने दे दी? क्लीन चिट आपने दे दी। आपने दे दी तो कोर्ट ने ये कह दिया अरविंद केजरीवाल गुनहगार है। कोर्ट ने बोला अरविंद केजरीवाल गुनहगार है, साबित नहीं करा। सारे नेता, जितने नेता आम आदमी पार्टी के कोर्ट के अंदर गए, जेल के अंदर गए, सारे बाहर निकल के आए। किसी के ऊपर जुल्म साबित नहीं हुआ। ये सिर्फ बीजेपी की धांधली। क्या लगता है बेल मिल जाए तो जुल्म साबित नहीं हुआ? आप मुझे बताओ बेल किस शर्त पे दी गई है? क्या उन्होंने कहा है आप गुनहगार हो? उन्होंने कहा आप गुनहगार नहीं हो। अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, ईमानदार रहेगा। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का नेता, गरीबों का नेता है। वो गरीबों को अच्छे स्कूल पढ़ाने के लिए आया है। वो गरीबों को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए आया है। वो लोगों को अच्छे हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराने के लिए आया है। महिलाओं को फ्री में बस घुमाने के लिए आया है। ये अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई नेता नहीं। कहाँ से आएगा? घोटाला करा कहाँ है? किसने घोटाला कहाँ करा है? अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ विकास का काम करा है। अगर गरीबों को आईएएस बनाने का काम किसी ने करा है तो अरविंद केजरीवाल ने करा है। अगर गरीबों को किसी को पढ़ाने का काम किया है तो अरविंद केजरीवाल ने किया है। ईमानदार है, ठीक है, तो इस्तीफा क्यों दे दिया फिर? इस्तीफा इसलिए दे दिया बीजेपी वालों के मुंह पर जूता मारने के लिए। जनता के बीच में दोबारा जाएंगे और जनता चौथी बार अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाएगी। हरियाणा के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे। हरियाणा का बेटा अरविंद केजरीवाल है। हरियाणा के अंदर भी जाके अरविंद केजरीवाल की वाहवा हो रही है। राजनीतिक चाल है इसका मतलब है। क्या है राजनीतिक चाल? कौन सी पार्टी? 4 महीने बचे। कौन सी पार्टी राजनीतिक चाल नहीं कर रही? अभी हरियाणा में चुनाव है। क्या हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है सीट छोड़ सकता है? आज छोड़ के दिखाए। क्यों छोड़ेगा वो? क्यों? मैं उसे सीट से प्यार है, जनता से प्यार नहीं है, विकास से प्यार नहीं है। अरविंद केजरीवाल को सीट से प्यार नहीं है, विकास से प्यार है, जनता से प्यार है। अरविंद केजरीवाल चाहता है कि दिल्ली की जनता अच्छे पढ़े, अच्छा खाए, अच्छा व्यापार करे, अच्छा रहे और दिल्ली में सारी फैसिलिटी अरविंद केजरीवाल दे सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा जनता के समक्ष सब कुछ रखा है, खुला तौर पे रखा है। वो एक ऐसे नेता हैं जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। इसीलिए उन्होंने आज ये जनता की अदालत रखी है और वो डरते नहीं किसी से। उन्होंने दिखा दिया है, इस्तीफा देकर दिखा दिया है। तो आप बताइए, और अब कुछ दिनों में वो अपना घर भी खाली करने वाले हैं। ऐसी राजनीति कोई कर सकता है? 4 महीने बचे चुनाव में, इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत थी। बार बार उन्हें टारगेट बनाया जा रहा था। तो लीजिए ना, आप एक बहुत ही बड़ा उनको ट्विस्ट दिया है विपक्षियों को। जब टारगेट बनाया गया तब तो इस्तीफा नहीं दिया, तब तो जेल से सरकार चला रहे थे वो। उसके लिए भी तो हम लोगों से पूछा था, हमने मना किया था, नहीं सर आप इस्तीफा नहीं दे सकते। आप हमारे बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं। वो हमारे सीएम हैं, जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ रहेंगे। आप लोगों ने दे दी उनको हरी झंडी की, इस्तीफा दे दीजिए। वो हमारे सीएम हैं, जो डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं, पार्टी के साथ रहेंगे, हम बिल्कुल रहेंगे। चाल है ये? नहीं, ऐसी कोई चाल नहीं है। और सब कुछ सामने चाल होती तो ऐसे थोड़ी होता। एक दिन में करने के लिए जनता के बीच आए, मैंने इस्तीफा दे दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने है, जो भी बोलते हैं सबके सामने बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं। क्या तब तक ये मामला पूरा खत्म नहीं होगा तब तक सीएम नहीं बनेंगे? कैसे बनेंगे? जी बिल्कुल नहीं बनेंगे। और जब जरूरत होगी, जब जरूरत बिल्कुल चल जाएगा। जब जरूरत होगी, जैसा माहौल होगा उस हिसाब से चलाएंगे। आतिशी जी कहीं से भी कम नहीं है, वो बहुत ही कैपेबल है और एक सीएम के पद को बहुत बखूबी निभाएंगी वो, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक सीएम नहीं बनेंगे हम तब तक मेहनत करेंगे उनके लिए। बिल्कुल करेंगे। हम तो आज भी कहते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे वो कैंडिडेट हैं अरविंद केजरीवाल जी। उनके नेतृत्व में तो आज ये पार्टी यहाँ से यहाँ तक पहुँची है। घोटाले का आरोप है उनके ऊपर, आप कैसे कह रहे हैं अच्छे हैं वो? तो प्रूफ हुआ? कोई प्रूफ मिला घोटाले का? नहीं मिला। हाँ, कोई बात नहीं। आज बाहर कैसे आए हैं?
कि अपराधी को भी बेल मिल जाती है, नहीं। जिनको सजा सुनाई जाती है उनको भी बेल मिलती नहीं मिलती है, बताइए। यूँ तो विपक्ष में भी बहुत बड़े बड़े अपराधी बैठे हैं, उन्हें भी पकड़ ये लीजिए। बात ठीक है, आपकी विपक्ष में भी अपराधी है, तो बेल मिलना पर निर्दोष साबित होना नहीं होता ना। तो कोई सबूत भी तो नहीं मिला कि वो अपराधी हैं। जब मिलेगा तब देखेंगे, अभी तक तो कुछ मिलेगा नहीं। सब कुछ खंगाल लिया, उनके पास से कुछ फूटी कौड़ी नहीं मिली अभी तक। ये सबसे बड़ा प्रूफ है। नहीं, अब 4 महीने पहले देखे इस्तीफा, क्या ये साबित 4 महीने की बात नहीं है, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, उनके पीछे पड़े हुए, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब ये तो इस चीज़ को, इलेक्शन को मुद्दा बनाया जा रहा है। नोटंकी बता रही है, इसको सब ये नोटंकी कर रहे हैं। बीजेपी को आने दीजिए। तो बिजली फ्री भी नोटंकी है। हाँ, सब कुछ नौटंकी है। बीजेपी को अगर कोई ढंग का चेहरा है तो लाइए ना, ढंग की राजनीति करिए ना, निकलिए क्षेत्र में। जमीनी बिल्कुल है ही नहीं। यही हो रहा है ना, बीजेपी अभी नहीं आ सकती दिल्ली में। पहले एक ढंग का कैंडिडेट लाइए और लोगों के बीच में निकलिए, मोहल्ला मोहल्ला जाइए, तब जाके आप कुछ सोचिएगा। कुछ तो हुआ है दिल्ली में, जो पूरी सरकार जेल में चली गई, कुछ तो हुआ होगा ना दिल्ली में। देखिए, केंद्र के पास पावर है, ये इसलिए हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है आपके सामने हो रहा है, हर चीज टीवी पर दिखाई जा रही है। तो जानबूझ के फंसाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। और अभी आपको इस चुनाव का नतीजा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दिख जाएगा। कौन सा चुनाव, हरियाणा वाला है ये वाला? दोनों दिखाएंगे, दोनों बताएंगे। हरियाणा में कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। दिल्ली की राजनीति सब कुछ बता रही है, क्लियर बता रही है, साफ है, साफ। बीजेपी साफ है। और कांग्रेस का तो रोल ही नहीं है कोई अब वहाँ पर। जैसे दिल्ली में नहीं है वैसे वहाँ भी नहीं होगा। आतिशी को 4 महीने के लिए सीएम बना दिया, क्या लगता है अब आगे तो सीएम नहीं बन पाएंगे, अब उनको फिर मंत्री बनाया जाएगा, दोबारा से उनका डिमोशन किया जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 4 साल अगली बात को कैसे पता है? नहीं पता, क्या पता वही रहे। क्यों, ये तो शर्त रखी गई है ना। देखिए, कोई बात नहीं, शर्तें बदली भी जा सकती है। तो ऐसा अभी भी मन से कह रहे हैं कि मैं फिर 4 महीने बाद जीत के आऊंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा। बिल्कुल, अगर लोग बनाएंगे, अगर लोगों का मत होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ही एक ऐसा चेहरा है जो बनेंगे, तो बिल्कुल बनाया जाएगा। तो लोगों का मत तो अभी भी नहीं था कि इस्तीफा देंगे। इसके पीछे भी कोई मंशा, बीजेपी मांग रही थी ना इस्तीफा देने। जी कोई बात नहीं, ये बीजेपी वालों को सोचना चाहिए। अब दिन रात सोचते रहे इस चीज पर। ये जो राजनीतिक स्टैंड है सफल हो पाएगा 2025 में? बिल्कुल, इस चुनाव में आप देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा। वोट पे विश्वास नहीं, केजरीवाल जी दिल्ली के लल्ला है। जनता ने उन्होंने इस सीट पे बिठाया था, तो दोबारा उन्होंने जनता के ऊपर फैसला छोड़ दिया है, और जो कि पूरा भरपूर आएगा जनता का फैसला। जनता को इतना प्यार है केजरीवाल जी से, हर दिल्ली की जनता में हर दिल में केजरीवाल जी बसते हैं। इस्तीफा क्यों दे दिया उन्होंने जब 4 महीने चुनाव के लिए बचे थे? अगर आपको कोई, आप ईमानदार हो, आप पे कोई आरोप लगाया जाए और आरोप कोई सिद्ध नहीं हो रहा, फिर भी आप पे बोला जाए, तो एक इंसान का ईगो एटीट्यूड होता है जो हर्ट होता है। वो अपने परिवार के लिए, दिल्ली उनका परिवार है, वो अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी उन पे आरोप लग रहा है कि वो भ्रष्टाचारी हैं, फ्री में देते हैं। आप लोग करो ना फ्री में कुछ, आप लोग फ्री में क्यों नहीं करते? टमाटर प्याजों के रेट तो आपने इतने ऊंचाई पे चढ़ा रखे हैं, हर चीज इतनी महंगाई, आप लोग फ्री में करो ना। उन्होंने बिजली फ्री कर दी, जो गरीब पक्ष से इतनी उन्हें सहायता कर रहे हैं, वो फिर भी वो भ्रष्टाचारी, तो आप लोग करो ना कुछ। इस्तीफा देकर वो ईमानदार हो गए क्या? वो इस्तीफा देके ईमानदार हो गए नहीं गए, वो ईमानदार हैं। इस्तीफा से और ईमानदारी का कोई आपस में लेना देना नहीं है। केजरीवाल को सपोर्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पे हम। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं जनता की अदालत में आया हूँ, क्या जो दूसरी अदालत है उनसे उनमें विश्वास नहीं रहा? जनता की विश्वास तो है, बट ये है कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको ये उम्मीद है कि हम लोग ज़्यादा उनको सपोर्ट करेंगे। केजरीवाल जी के काम से खुश हैं? बहुत खुश हैं। हम यहाँ पे केजरीवाल को सपोर्ट करने के लिए आए हैं ताकि वो एमएलए की जगह प्रधानमंत्री बने हमारे। प्रधानमंत्री? हाँ, हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया अभी तक। अब तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नहीं, हम तो चाहते हैं कि पहले मंत्री बने, फिर हमारे प्रधानमंत्री तक बन पाए। जी, क्या कहना चाहोगे? मैं अरविंद केजरीवाल जी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि रिजाइन दे, बट वो अपना बंगला ना छोड़े। वो जनता के बीच में आए हुए हैं, और जनता के हिसाब से भी मैं यही कहूँगी कि सारे जनता उनके समर्थ में है कि वो अपना रिजाइन न दे। रिजाइन तो दे दिया उन्होंने। रिजाइन वो दे दिए, कोई बात नहीं, बट हम लोग ये चाहेंगे कि वो अपना बंगला ना छोड़े। बंगले का लगाव है क्या? बंगले के लगाव नहीं है, बट एक वो मुख्यमंत्री जब वो बन चुके हैं, इतने वोटों से उन्होंने बना हुआ है, गया है,
बट हम सारे जनता यही चाहते हैं कि वो अपना अरे तो बंगला उनका है, सरकारी है, वो तो छोड़ना सरकारी है तो सरकार में कहाँ लिखा हुआ है उनका कोई दादा लाई थोड़ा ही है बंगला। नहीं तो सरकार में कहाँ लिखा हुआ है कि इस्तीफा देते के साथ ही बांग्ला छोड़ देना। नहीं तो बीजेपी और किसी नेता ने छोड़ा है? अगर अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट होते तो वो अपनी मुख्यमंत्री की सीट को कभी नहीं छोड़ते। तो मतलब इसीलिए छोड़ा है उन्होंने, इस्तीफा इसीलिए दिया है। देखिए कि मीडिया ने उनको बहुत ही जो बीजेपी सरकार ने उनको झूठे आरोपों में जेल में इतने महीने 5 महीने बंद रखा, तो उसका जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सीट छोड़ी है और जनता से, दिल्ली की जनता से अपील करी है कि अगर वो ईमानदार है तो आगे चुनावों में उनको वोट दें। और मैम यहाँ जनता की बहुत कमी दिखाई दे रही है। देखिए ऐसा नहीं है, जनता सुबह 10 बजे से यहाँ पे आई है और आती जा रही है और आप पीछे भीड़ देखिए, वो सब जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और महिला गवर्नमेंट बनाने का क्या मतलब है? महिला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्यों? अरविंद जी की एब्सेंस में हमारी अतिशी मैम ने पूरा विभाग संभाला है और वो इतनी काबिल है, पढ़ी लिखी है और वो बीच जनता के बीच हमेशा रही है, तो अरविंद जी ने उनको मौका दिया है कि वो अगले महीनों में उनकी जगह पे मुख्यमंत्री रहे। और उन्हें पपेट बताया जा रहा है। नहीं, कैसे पपेट है? आपने क्या उनका काम नहीं देखा? वो कितना काम कर रही है, इतने सालों से वो लगातार दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है, सारे विकास के कार्य कर रहे हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि वो पपेट है? लेकिन भाजपा तो कह रही है। भाजपा का काम है झूठ फैलाना और जो निर्दोष है उनको जेल पहुंचाना, यही काम है भाजपा का। तो मतलब गलत नहीं है केजरीवाल? हाँ बिल्कुल, हमारे केजरीवाल ईमानदार हैं और सच्चे देशभक्त हैं।